दशहरा त्योहार की कहानी यही है। कभी महिषी नामक एक असुर हुआ करता था, जिसका आधा शरीर भैंसे का और आधा असुर का था। वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मदेव वहां प्रकट होकर उसे वरदान प्रदान किया। उसका वर ये था कि उसका वध कोई देवगण, मानव या जानवर ना कर सके, और ब्रह्मदेव ने भी तथास्तु कह दिया। वो वहां से सीधे इंद्रलोक में प्रवेश करके वहां के देवगणों को भगाने के पश्चात वो इंद्रदेव के सिंहासन पर विराजमान हो गया। उसकी मृत्यु केवल एक नारी के द्वारा ही संभव है, ये जानकर त्रिमूर्तियों ने अजय दुर्गा देवी की रचना की। शिव, विष्णु, ब्रह्मदेव तथा इंद्र ने दुर्गा देवी को त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, कमंडल तथा वज्रायुध को उनके सुपुर्द कर दिया। गगन भेदी ध्वनि के साथ शेर पर सवार होकर उन्होंने महिषासुर पर आक्रमण किया और लगभग 9 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा। युद्ध और भीषण हो गया। 10वें दिन त्रिशूल से मां दुर्गे ने महिषासुर का वध किया। दुर्गा देवी के द्वारा महिषासुर का वध हुआ, इसलिए उनका नाम महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाने लगा। अच्छाई की बुराई पर जीत होने के हर्ष में हर साल हम लोग दशहरा मनाते आ रहे हैं। कई हजार साल पहले की बात है। एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंसे का था। उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो जो वरदान मांगना है। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा। महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया। उन्हें युद्ध में हराकर उसने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर के उत्पात से बहुत परेशान हो गए। वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी की शरण में गए। सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने एक तेज प्रकाश पुंज से एक सुंदर देवी का निर्माण किया। इसी देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति माँ दुर्गा के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। शंख चक्र, गदा, त्रिशूल, धनुष बाण इत्यादि अस्त्रों को धारण कर वे महिषासुर की नगरी की ओर चल पड़ी। जब महिषासुर को उनके बारे में सूचना मिली, तब वह उनसे मिलने के लिए वह ललायत हो गई। महिषासुर ने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा ने कहा, हे असुरराज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुम ये युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। महिषासुर ने देवी से कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह के अधीन हो चुका था। उसका विवेक नष्ट हो चुका था। दुर्गा माँ और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। दोनों तरफ से शस्त्रों का प्रहार जारी था। माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी।
उन्होंने महिषासुर के हर शस्त्र प्रहार को नाकाम कर दिया। अंत में 10वें दिन देवी माँ ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की रक्षा कर दी। सभी देवता अति प्रसन्न हुए और माँ दुर्गा पर पुष्प बरसाने लगे, उनकी जय जयकार करने लगे। तब से हिंदुओं ने नवरात्रि का त्योहार मनाना शुरू किया। हम नवरात्रि में जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी आरती गाते हैं।